Friends, we'll start our next topic of French Revolution, that is France become a constitution monarchy. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, दोनों पार्ट्स कवर किए थे। रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जिसमें नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्टेंस, और राजा की कुछ पावर के साथ लिमिटेशंस लगाई गई थी, जो हम अब इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। 1789 में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन वहीं से थी। अब वो मूवमेंट है वो कहाँ खत्म हुआ? व्हेन फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जब फ्रांस को मोनार्की रूल तो चल रहा है। मोनार्की रूल क्या होता है? जहां पर राजा रूल करता है, किंग का रूल होता है, उसको बोलते हैं मोनार्की रूल। और किंग के पास एक्स्ट्रा पावर होती है कि वो कंट्री को जिस मर्जी तरीके से चलाना चाहे वो चला सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया, जो रिवोल्ट किया उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलना था। जो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ था, तो मोनार्की के साथ क्या ऐड हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की पावर पर थोड़ी सी क्या लगी है? लिमिटेशन। 1789 वाला रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। कितने साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 इयर्स लग गए, जिसकी वजह से राजा की पावर पर क्या लग गई? लिमिटेशन लग गई कि राजा अपने कोई भी एक्स्ट्रा पावर को यूज नहीं करेगा। अब जो पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राजा को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। सेपरेशन ऑफ पार्ट्स मतलब पार्ट्स क्या हो गई? डिवाइड हो गई। जैसे इंडिया में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे सेम प्रोसीजर था वहां पर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये आइडिया कौन से फिलोसफर से लिया गया था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब पावर का डिवीजन होना था या हुआ था, तो लोगों को ये आइडिया कहां से मिला, कौन से फिलोसफर से वो इतना मोटिवेटेड हुए कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को अप्लाई कराया। अब आपको बता देती हूं, वो था मोंटेस्क्यू, जिसकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था। अब लेजिस्लेचर यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ इस दो टर्म्स को डिस्कस करते हैं, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? कंट्री में ऐसे लोग जिनकी एज 25 ईयर्स की हो और जो टैक्स पे करते हो एट लीस्ट 3 डेज का, वही पर्सन वोट कर सकते हैं। मतलब 2 सिचुएशन हो गई, एक तो मैन होने चाहिए, कोई भी वुमेन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जो मैन है उसकी एज भी कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स से ऊपर, और जो कम से कम 3 डेज का जो वेजेस है वो किस में देते थे? टैक्स में। अब पैसिव सिटीजन मतलब जो 25 ईयर्स के मैन थे उनको छोड़कर, मतलब 25 ईयर्स से छोटे हो गए, विमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, और जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे वो सारे लोग किसमें आ गए? पैसिव सिटीजन में। इन लोगों को वोटिंग राइट था, वोट देने का राइट था, और पैसिव सिटीजन को वोटिंग देने का कोई भी राइट नहीं था, वो वोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें वो वाले मैन आ रहे हैं जो वोट नहीं देते हैं, जिनकी एज 25 ईयर से कम होती हैं, और विमेन हो गई और चिल्ड्रन हो गए, वो सारे किसमें आ रहे हैं? पैसिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन क्या हुए? उनको वोटिंग राइट्स थे। वो पूरी पॉपुलेशन मतलब 28 मिलियन थी, उसमें से कितने लोग थे एक्टिव सिटीजन? ओनली 4 मिलियन। 4 मिलियन लोग ऐसे थे जिनके पास वोटिंग राइट्स थे। अब उसमें से भी इलेक्टर्स सिलेक्ट किए गए। इलेक्टर्स कैसे सिलेक्ट किए गए? इनमें से एक्टिव सिटीजन में से जो पर्सन्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते थे उनको किसमें काउंट कर लिया गया? इलेक्टर्स में। तो वो कितने हो गए? 50,000 मैन। अब 50,000 मैन ने भी वोट डाले, जिसमें से उन्होंने कितने मेंबर सिलेक्ट किए? 745। तो वो क्या बन गई? नेशनल असेंबली, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने वाली थी। नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हो गए? 745। अब नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो किसको कंट्रोल करते थे? किंग को कंट्रोल करते थे। मींस ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे, और किंग क्या करता था? उनके रूल्स और रेगुलेशन को उसको मानना पड़ता था। पर किंग के पास एक वीटो पावर थी। ये किंग का साइन है ना, तो किंग के पास क्या थी? वीटो पावर थी। मतलब वो अपना सजेशन था वो दे सकता था कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो बट मेन पावर किसके पास थी?
नेशनल असेंबली के लोगों के पास थी, क्योंकि किंग की पावर्स पे तो उन्होंने पहले ही लिमिटेशन लगा दी थी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिससे मनार्क या किंग की पावर्स पे क्या लग चुकी थी, लिमिटेशन। अब जो ये नेशनल असेंबली के लोग थे, ये मिनिस्टर्स को भी क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, उनसे अपने तरीके से काम कराते थे जिससे कंट्री का क्या हो सके, वेलफेयर। अब आ गई जुडिशरी के बाद, जो एक्टिव सिटीजन थे वही वोट डालते थे, जिनसे वो किसको सिलेक्ट करते थे, जुडिशरी को। तो ये पूरा इस फिगर से, इस चार्ट से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि उन्होंने अपनी पार्ट्स को कैसे कैसे सेपरेट किया था और कैसे कैसे डिवाइड किया था। एक्टिव और पैसिव सिटीजन को पहले डिवाइड किया। 28 मिलियन लोग थे, उसमें से 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में से क्या सिलेक्ट हो गए, इलेक्टर्स। इलेक्टर्स में से क्या सिलेक्ट हुए, 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स। वो क्या करते थे, किंग को भी कंट्रोल करते थे और इवन किंग से अपनी मर्जी से काम कराते थे। पर किंग कई बार अपनी पावर का यूज करके सजेशन दे सकता था। सारे मिनिस्टर्स को ये कंट्रोल करते थे और एक्टिव सिटीजन के पास ही राइट था कि वो जुडिशरी के मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके। इसी वजह से क्या हुआ, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टैब्लिश हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बिगन हुआ, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मतलब यहां पर मैन को और सिटीजन को क्या मिले, राइट मिले। और ऐसे राइट मिले जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल या इनअलाइनेबल राइट्स। और वो कौन से राइट्स थे, राइट टू लाइफ, मतलब बेसिक राइट्स जो हर पर्सन को मिलने ही चाहिए। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने का राइट, कोई भी अत्याचार कर रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का राइट। और सारे लोग क्या है, लॉ के आगे इक्वल हैं और अपने ओपिनियन देने का राइट। ये बेसिक राइट्स हैं। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। जब कोई इंसान पैदा होगा तो उसको ये राइट बर्थ से मिलेंगे और कोई इस राइट को लेगा नहीं। इसलिए इन राइट्स को क्या बोला गया है, नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। तो इसी वजह से ही वहां पर जो मोनार्की रूल जो था धीरे धीरे उस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं लोगों को सक्सेस मिली। अब स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में कैसे मोनार्की रूल बिल्कुल ही खत्म हो गया और वहां वो कैसे बन गए, रिपब्लिक बन गए। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।